नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल, यदि किसी वायु आचालक संयंत्र की दोनों प्लेटों के बीच आवर्त की महीन परत लगा दी जाए तो संयंत्र की धारिता पहला बढ़ जाएगी, दूसरा घट जाएगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, बढ़ जाएगी। दूसरा सवाल, यदि संयंत्र में के पराविद्युत नियंत्रक का अचानक प्रयोग किया गया है तो वायु की अपेक्षा उसकी धारिता पहला के गुना बढ़ती है, दूसरा के गुना घटती है, तीसरा के का पावर 2 गुना बढ़ती है, चौथा के बट्टे 2 गुना बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, के गुना बढ़ती है। तीसरा सवाल, पॉलिस्टर संयंत्र की कार्यकारी वोल्टता होती है पहला 40 वोल्ट डीसी, दूसरा 400 वोल्ट डीसी, तीसरा 50 वोल्ट डीसी, चौथा 500 वोल्ट डीसी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 400 वोल्ट डीसी। चौथा सवाल, अधिक धारिता मान प्राप्त करने के लिए संयंत्रों को किस समूह में संयोजित करना चाहिए? पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में, तीसरा मिश्रित क्रम में, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा समानांतर क्रम में। पांचवा सवाल, एसी का औसत मान उसके आरएमएस मान से कितना होता है? पहला कम, दूसरा अधिक, तीसरा बराबर, चौथा बहुत अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला कम। छठवां सवाल, एसी परिपथ में शक्ति व्यय होता है केवल धारित्व में, दूसरा प्रतिरोध में, तीसरा प्रेरकत्व में, चौथा इसमें सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा प्रतिरोध में। सातवां सवाल, एसी परिपथ में आयाम घटक का मान होता है पहला 1.11, दूसरा 1.21, तीसरा 1.4, चौथा 1.414। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 1.414। आठवां सवाल, किसी अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने का नियम है पहला फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दूसरा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तीसरा दायां हाथ नियम, चौथा फ्राडे का द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो इसका सही उत्तर होगा पहला फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम। 9 नंबर, एसी परिपथ में संयंत्र के एक्रोस वोल्टता तथा कुंडली के एक्रोस वोल्टता पहला एक दूसरे के बराबर होते हैं, दूसरा एक दूसरे से जुड़ने वाले स्वभाव के होते हैं, तीसरा एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। 10वां सवाल, किस प्रकार का अल्टरनेटर से बिना स्लिप रिंग व ब्रशेज के विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है? पहला रोटेटिंग आर्मेचर, दूसरा रोटेटिंग फील्ड, तीसरा पृथक उत्तेजित, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा रोटेटिंग फील्ड। 11 नंबर, ट्रैक्शन कार्य के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त होती है? पहला डीसी सीरीज, दूसरा डीसी शंट, तीसरा डीसी कंपाउंड, चौथा स्टेपर मोटर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला डीसी सीरीज। 12 नंबर, रेलवे इंजन में कौन सी एसी मोटर प्रयोग की जाती है? पहला अस्थाई कैपेसिटर मोटर, दूसरा रिफ्लेक्शन मोटर, तीसरा शेडेड पोल मोटर, चौथा यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा यूनिवर्सल मोटर। 13 नंबर, 2 पोल्स वाले अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर प्रचलित किया जाए तो उससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी? पहला 50 हर्ट्ज, दूसरा 100 हर्ट्ज, तीसरा 25 हर्ट्ज, चौथा 75 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 25 हर्ट्ज। 14 नंबर, 1000 वोल्ट उच्चतम मान वाली वोल्टता का आरएमएस मान होगा? पहला 1000 वोल्ट, दूसरा 707 वोल्ट, तीसरा 500 वोल्ट, चौथा 100 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 707 वोल्ट। 15 नंबर, यदि एक रेडियो सिग्नल का समय अंतराल 10 माइक्रोसेकंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी? पहला 1 मेगाहर्ट्ज, दूसरा 100 किलोहर्ट्ज,
तीसरा 10 किलोहर्ट्ज़, चौथा 1 किलोहर्ट्ज़। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 100 किलोहर्ट्ज़। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाएं।